ग्रह कोई अच्छे बुरे नहीं होते हैं। ये जो ग्रह है, प्लैनेट है, दे आर एनर्जी सेंटर्स, वो मैसेंजर्स है। और उन सभी जो ग्रह होते हैं, प्लैनेट होते हैं, उनकी अपनी एक एनर्जी होती है। और हमारे जो ऋषि मुनि थे वो वैज्ञानिक थे। उनको ये ब्रह्मांड के रहस्यों का बहुत गहरा ज्ञान था। और ये ग्रह है, नक्षत्र है, उनकी चाल को, उनके भ्रमण को वो बहुत अच्छी तरह समझते थे। और उनकी जो मानव जीवन पर, ये पृथ्वी पर उनकी क्या असर पड़ती है, वो भी उन्होंने, उनका भी गहरा अध्ययन करके ये जो ग्रह है उनको अलग अलग उपमाएं देके, अलग 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 रोल देके एस्ट्रोनॉमी जो है, जिसको हम खगोल शास्त्र बोलते हैं, उसको एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से हमें आसान तरीके से समझाने का प्रयत्न किया था। तो आइए आज की इस जो प्लैनेट सीरीज है उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य ग्रह की। और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि एस्ट्रोनॉमी में उसको हम प्लैनेट नहीं बोलते हैं, उसको स्टार बोलते हैं सूर्य को। बट ज्योतिष विज्ञान में हम सभी को ग्रह कहकर ही बुलाते हैं। ये ज्योतिष विज्ञान में हम बात करते हैं सूर्य के बारे में। तो सूर्य जो है उसको हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने किंग की उपाधि दी है। क्योंकि ये ब्रह्मांड में जो भी कुछ है, ग्रह है, नक्षत्र है, वो सभी कुछ है, वो सूर्य के आजू बाजू भ्रमण करता है। तो सूर्य जो है वो किंग ऑफ द यूनिवर्स है। और तो साथ में किंग की जो भी क्वालिटी होती है, जैसे कि जो राजा जो होता है वो प्रजा की देखभाल करता है, उसका रक्षण करता है, उसका पोषण करता है, उसी तरह से सूर्य जो है उसे ये संसार चलता है। तो इसीलिए सूर्य को हम किंग कहते हैं। और इसीलिए जो भी लीडरशिप क्वालिटी है, जो भी हमारा पैशन है, हमारा पावर है, स्टेटस है, हायर पोजीशन है, हमारी अथॉरिटी है, हमारे में जो भी ईगो है, डोमिनेंस है, वो सभी कुछ सूर्य से रिप्रेजेंट होता है। और साथ में जिस तरह से मैंने बोला कि वो ये संसार को पोषित करता है, राजा भी अपनी प्रजा को पोषित करता है, तो नरिशमेंट भी सूर्य की एक क्वालिटी है। तो इसीलिए जो समाज सेवा के जो भी कार्य है, चैरिटी वर्क भी है, वो भी सूर्य से जुड़ा हुआ है। अच्छा, सूर्य को हम किंग बोलते हैं। तो पहले के ज़माने में जब राजा महाराजा थे, तो अभी इस वक्त जो ज़माने में जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो उसी को रिप्रेजेंट करती है। तो सूर्य गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। दूसरा जो है हमारा जो मतलब हमारी उसमें अगर देखा जाए तो सूर्य को आत्मा का कारक और पिता का कारक बोलते हैं। क्योंकि हमारी जो सोल है, एनर्जी है, वो सन एनर्जी में से हम आए हैं। और इसीलिए जो हमारी इनर स्ट्रेंथ है, आत्मिक शक्ति है, वो हमारा सूर्य बताता है। साथ में हमारे शरीर में जो मेजर चक्रस है, उसमें जो हमारा 3rd नंबर का चक्र है, जिसको हम मणिपुर चक्र कहते हैं, जिसको हम सोलार प्लेक्सिस कहते हैं, वो भी सूर्य से रिप्रेजेंट होता है। क्योंकि वहाँ पे फायर एलिमेंट है, और जिसको हम डाइजेस्टिव फायर या तो जठराग्नि बोलते हैं। और सूर्य भी जो है वो भी फायर है, अग्नि है, उसमें कोर अग्नि है। तो वो उसको रिलेट करता है। हमारी जो 3 नाड़ियाँ है मेजर, ईडा, पिंगला एंड सुषुम्ना, तो उसमें जो पिंगला नाड़ी है वो भी सूर्य नाड़ी है। तो बहुत कुछ है जो हम सूर्य के साथ रिलेट करते हैं। और इसीलिए जब हम जन्म लेते हैं और हमारे जो हॉरोस्कोप होते हैं, उसमें सूर्य की जो पोजीशन होती है, प्लेसमेंट होती है, वो बहुत कुछ हमारी आत्मा की चेतना के बारे में दर्शाती है। और जैसे कि सूर्य अगर आपकी कुंडली में अच्छा है, पॉजिटिव है, एक्सॉल्टेड, उच्च का है, तो आपको बहुत कुछ अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे जो मैंने आगे बताए। मतलब कि आप एक पैशनेट पर्सनालिटी होंगे, आपको हायर पोस्ट स्टेटस मिलेगा, समाज में मान सम्मान मिलेगा, गवर्नमेंट से आपको अच्छा बेनिफिट मिल सकता है, पिता से आपके संबंध अच्छे हो सकते हैं, आपकी इम्यून सिस्टम मजबूत हो सकती है क्योंकि आपकी डाइजेस्टिव फायर अच्छी होगी। साथ में जैसे मैंने बताया कि आप कॉन्फिडेंट व्यक्ति होंगे, और बहुत कुछ इनर स्ट्रेंथ आपकी बहुत अच्छी होगी कि आप कोई भी परिस्थिति का सामना करने में सक्षम होंगे। और वही सूर्य अगर आपकी कुंडली में डेबिलिटेड है, नीच का है, नहीं ग्रहण योग में है, नहीं अच्छा है, तो इन सभी चीज़ों के रिलेटेड आपको नेगेटिव फल मिलेंगे। क्योंकि जब सूर्य की नीच हो जाता है या ग्रहण में है, तो ग्रहण क्या है, जब हम देखते हैं बाहर ग्रहण होता है तो क्या होता है, अंधेरे का एक वातावरण होता है। तो यहाँ पे डार्कनेस की एनर्जी आप कुंडली में लेके आए हो, तो आपको उस चीज़ों के रिलेटेड
थोड़ा प्रॉब्लम सफ़र करना पड़ता है। और साथ में ही अगर सूर्य वीक है, तो अगर राजा वीक हो जाता है तो क्या होता है, शत्रु उन पर हावी हो जाते हैं। तो यहाँ पे शत्रु हम किसी को भी समझ ले, चाहे हमें हेल्थ इश्यू हो, रिलेशन इश्यू हो, या तो हमारा मनी इश्यू अराइज हो सकते हैं, तो कुछ भी। तो सूर्य अगर आपका अच्छा है तो आप बहुत ही प्रतिभाशाली पर्सनालिटी होते हो। लोग आपकी ऑरा के अंदर आते हैं, आप में एक ब्राइटनेस की एनर्जी आप लेके कुंडली में आए हो। और अगर आपका सूर्य अच्छा नहीं है तो बहुत सारी उसकी रेमेडीज़ करके आप उसको ठीक कर सकते हो। तो अगर मैं सिंपल रेमेडीज़ से शुरू करूं, तो आप जैसे सूर्य जो है वो हमारे मणिपुर चक्र को रिप्रेजेंट करता है, तो उसका कलर है येलो, तो आप येलो कलर के कपड़े पहन सकते हो। और वैसे तो हम सब जानते हैं, जो लाइट का स्पेक्ट्रम होता है, किरण होती है, वो वाइट लाइट होती है ना, चमकती वाइट लाइट। तो आप वो कपड़े भी पहन सकते हो, वाइट कलर का भी यूज़ कर सकते हो। और साथ में आप रविवार का व्रत रख सकते हो, आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हो, आप सूर्य कवच कर सकते हो। और अगर आप योगासना जानते हो तो आप सूर्य नमस्कार भी कर सकते हो, क्योंकि सूर्य नमस्कार जो है वो एक कंप्लीट साधना है। उससे आपके जो भी 72,000 आपकी जो नाड़ीज है, उनके ब्लॉकेजेस क्लियर होते हैं, सभी चक्र एक्टिवेशन में आते हैं। तो आप ये साधना करके भी आपको अपने सूर्य को स्ट्रांग बना सकते हो। और मणिपुर चक्र का चक्र हीलिंग भी आप कर सकते हो, जिससे कि आपकी सोलर एनर्जी अच्छी रहे। और जैसे ही आपका सूर्य कुंडली में अच्छा होता है, तो आपकी कुंडली में एक प्रकार की ब्राइटनेस आ जाती है, जो आपके आगे के जो जीवन का पथ है उसको भी प्रकाशित करती है। तो होप आप लोगों को मेरी आज की ये सूर्य की वीडियो पसंद आई होगी। सो कीप वॉचिंग माय वीडियोस, और नेक्स्ट में हम बात करेंगे चंद्र के बारे में।